सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों हैं? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो क्वेश्चन लाऊंगा वो आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये क्वेश्चंस कह रहा है जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कला क्या होती है? इसमें में से कौन सी गतिशील कला होती है? किस चीज़ की गति होती है तब विद्युत धारा प्रवाहित होती है? इसके बारे में आपको बताना है। तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है परमाणु, दूसरा वाला ऑप्शन दिया गया आयन, और तीसरा वाला ऑप्शन दिया गया प्रोटॉन, और चौथा वाला ऑप्शन दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो इसमें में से धारा किस में प्रवाहित होगा, किस चीज़ की गतिशील होगा तो धारा प्रवाहित होगा, उसके बारे में हमें बताना है। ठीक, तो आपको इसमें बताना है कि जब अगर किसी तार में, कोई तार है, मान लीजिए कोई तार है ये, ठीक है, इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें क्या चीज़ गतिशील करेगा? तो पहला नंबर देखो, आप समझते हो अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन गति करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गति करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तभी आपका विद्युत धारा प्रवाहित होगा किसी तार में, तभी आपका विद्युत धारा प्रवाहित होगा जब आपका इलेक्ट्रॉन गति करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखो दूसरा नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चंस भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस के बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है? विद्युत धारा का प्रबलता का एसआई इकाई क्या होता है? ठीक है, तो आप बताओ प्रबलता की, विद्युत धारा की प्रबलता की एसआई इकाई बताना है। तो बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर बताइए। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम आप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये 2021, 22, 23, 24 और ये आगे भी पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया, 18 में, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपके आते हैं हर साल। ये ऐसे क्वेश्चंस तो आपके हर साल पूछे जाते हैं, चाहे विद्युत धारा की प्रबलता की इकाई पूछ ले, या विभव की प्रबलता की इकाई पूछ ले, या आपके क्या कहते हैं आवेश की प्रबलता की इकाई पूछ ले। ये सारी चीज़ें आपके पूछी जाती हैं। ठीक है, चाहे इनमें में से, इन तीनों क्वेश्चंस में से, तीनों चारों क्वेश्चंस में से आपके एक क्वेश्चंस तो आपका फिक्स रहता है, किसी ना किसी साल पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्युत धारा के प्रबलता का एसआई इकाई क्या होता है या एसआई मात्रक क्या होता है, इसके बारे में बताना है। तो देख लो, पहला चीज़, चाहे विद्युत धारा की प्रबलता हो या विद्युत धारा की दुर्बलता हो, ठीक है, या दुर्बलता हो, ठीक, दुर्बलता हो, ठीक है, दोनों चीज में से आपको चाहे जो पूछे, चाहे विद्युत धारा की प्रबलता हो या विद्युत धारा अकेले हो या विद्युत धारा की दुर्बलता हो, आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है कि जो विद्युत धारा का मात्रक होता है वही विद्युत धारा के प्रबलता का भी मात्रक होगा, वही विद्युत धारा के दुर्बलता का भी मात्रक होगा, और वही विद्युत धारा का भी मात्रक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चंस? बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आ गया है आपके सामने प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? और पहला चीज आपको मैं दो चीज बताने वाला हूं। पहला नंबर प्रतिरोध का सूत्र बताने वाला हूं। ठीक है, अगर प्रतिरोध का सूत्र आर बराबर क्या होता है? रो एल अपान ए। क्या होता है? रो एल अपान ए। आर बराबर क्या होता है? रो एल अपान ए। ठीक है, तो ये प्रतिरोध का सूत्र होता है। और एक सूत्र आपका और होता है V अपान आई। क्या होता है? V अपान आई जो होता है आपका R बराबर B अपान आई होता है। ठीक है, ये भी सूत्र होता है आपका। ये दो सूत्र आपका मियन है। ठीक है, ये दो सूत्र आपके एग्जाम आप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 मियन है। ठीक है, तो इन सवाल को और इन सूत्र को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो बताओ क्या कह रहा है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या
होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और वाट किसका मात्रक होता है? आप लोग बताइए। वाट शक्ति का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? वाट शक्ति का मात्रक होता है। एम्पियर धारा का मात्रक होता है। ठीक है। और ओम किसका होता है? प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का मात्रक। और अर्ग बताइए किसका मात्रक होता है? ठीक है। अर्ग आप लोगों को बताना है कि किसका मात्रक होता है। ठीक है। ये लोग कमेंट करके बताइएंगे कि अर्ग किसका मात्रक होता है, ये चीज आपको बताना है। ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये चौथा वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? चौथा वाला ऑप्शन कह रहा है विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? अब बताओ आप लोग, विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो पहला नंबर देखो, जो एमीटर है, क्या है? जो एमीटर है ये किसको मापता है? धारा को मापता है। किसको मापता है? धारा को मापता है। ठीक है। उसके बाद जो आपका ओम मीटर है ये किसको मापता है? ये प्रतिरोध को मापता है। किसको मापता है? ये प्रतिरोध को मापता है। ठीक है। ओम मीटर किसको मापता है? प्रतिरोध को मापता है। जो आपका वोल्ट मीटर है, जो आपका वोल्ट मीटर है ये विभव और विभवांतर दोनों को मापता है। ठीक है। किसको? विभव और विभवांतर दोनों को मापता है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है। विभव और विभवांतर दोनों को मापता है। ठीक। अब बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर क्या करता है? दाब को मापता है। ठीक है। क्या करता है? बैरोमीटर क्या करता है? दाब को मापता है। ठीक है। बैरोमीटर हो गया और मोनोमीटर हो गया। ठीक है। मोनोमीटर हो गया, बैरोमीटर हो गया, ये सारी चीजें आपके दाब मापती हैं। ठीक है। सभी को समझ में आए क्वेश्चंस? सभी को समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बताओ पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के, आप बताओ उस जो प्रतिरोध के कारण जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो धारा के क्या होती है? तो पहला नंबर आप लोग देखते हो यहाँ पर देखते हो कि क्या होता है? H बराबर VIT होता है। क्या होता है? H बराबर VIT। ठीक है। क्या होता है? H बराबर VIT। तो यहाँ पर देखो प्रतिरोध के कारण, तो आपको B को हटाना पड़ेगा क्योंकि प्रतिरोध के कारण। ठीक है। तो B को कैसे हटाओगे? B बराबर क्या होता है? IR होता है। तो B बराबर IR यहाँ पर रख देंगे, उसके बाद इंटू T। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R और T हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर I स्क्वायर RT। तो यहाँ पर अब बताओ प्रतिरोध के कारण जो ऊष्मा होता है, ऊष्मा में जो धारा किसके अनुक्रमानुपाती होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो सिंपल आपने सूत्र को देखा, H बराबर क्या होता है? I स्क्वायर RT। ठीक है। I स्क्वायर क्या होता है? RT होता है। अब यहाँ पर देखो H के समानुपाती क्या होगा? H के वर्ग के समानुपाती क्या होता है? H के वर्ग के समानुपाती होता है आपका ऊष्मा। क्या होता है? H के वर्ग के समानुपाती, मतलब जो ऊष्मा के वर्ग के समानुपाती होता है, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो धारा होता है उसके वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक। तो ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चंस के बारे में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है इसके बारे में बताइए आप लोग क्या कह रहा है। देखो छठवां नंबर क्वेश्चंस कह रहा है किसी परिपथ का वह गुण, क्या कह रहा है? किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। अब बताओ किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। ठीक है। विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? ऊष्मा में कन्वर्ट कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो देखो अगर कोई भी चीज विद्युत ऊर्जा कोई है, ऊर्जा है, उसे ऊष्मा में कन्वर्ट करने के लिए प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। क्या होती है? प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। क्योंकि आप लोग देखिए अगर कोई चीज धारा बह रही है, मान लीजिए इस तार से धारा बह रही है, इसको रोकेगा कोई। ठीक है। इसको रोकेगा या इसमें घर्षण होगा। अब धारा तो बहेगी, किसी न किसी तार में तो धारा बहेगी। ठीक है। तो धारा बहेगी लेकिन उसे रोकने के लिए घर्षण लगेगा। धारा को रोकने के लिए प्रतिरोध जो करेगा वो घर्षण लगाएगा। और घर्षण के कारण क्या होता है? अगर कोई भी चीज दो सतह घर्षण कर रही है तो आप लोग
देखते होंगे, अगर आप अपना दोनों हाथ मसलते हैं, जब ठंडियों में अपना दोनों हाथ मसलते हैं तो आपका हाथ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। मतलब अगर कोई भी दो सतह आपस में रगड़ रहे हैं, मतलब आपस में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो घर्षण कर रहे हैं, तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है। तो किसके कारण होता है, प्रतिरोध के कारण होता है। किसके कारण होता है, वो प्रतिरोध के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर प्रतिरोध के कारण। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं और डिटेल्स के साथ उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो अब अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चंस के बारे में देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है। अब किलोवाट घंटा, अब किलोवाट घंटा पहला नंबर मुझे कुछ नहीं मालूम है, किलोवाट घंटा, अब इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, आप लोग जानते हो कि W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है PT। क्या होता है, W बराबर होता है PT। ठीक है, अब P क्या है, शक्ति। शक्ति को हम किस में लिखते हैं, वाट में लिखते हैं। ठीक है, किस में, वाट में लिख लिए, किलोवाट में लिख लिए। ठीक है, किस में लिख लिए, किलोवाट में लिख लिए, और कई चीज़ों में लिखते हैं। ठीक है, तो अधिकतर किस में लिखा जाता है, वाट और किलोवाट में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, किलोवाट दिया गया है, तो किलोवाट हो गया। और समय को हम किस में लिखते हैं, सेकंड में भी लिख सकते हैं, और क्या हो सकता है, मिनट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद हो सकता है आपका हावर्स। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, किलोवाट घंटा दिया गया है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, किलोवाट घंटा, कार्य को हम किस में लिख सकते हैं, या ऊर्जा को हम किस में लिख सकते हैं, ऊर्जा को हम लिख सकते हैं किलोवाट घंटे में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं, किलोवाट घंटे में लिख सकते हैं। यह चीज आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, किस चीज में लिख सकते हैं, किलोवाट घंटे में लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसमें बताओ, जो धारा होगा इसको हम एम्पियर में लिखते हैं। ठीक है, जो समय होता है इसको हम सेकंड में लिखते हैं। ठीक है, जो ऊर्जा होता है इसे हम जूल में भी लिखते हैं। ठीक है, किस में लिखते हैं, जूल में भी लिखते हैं, या किलोवाट घंटा में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, किलोवाट घंटा में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलो अब यहाँ पर विद्युत शक्ति को हम किस में नापते हैं, वाट में नापते हैं। किस में मापते हैं, वाट में मापते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप लोग इन सारे सवाल के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो और अच्छी तरीके से अपना ज्ञान लगा सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर। अगला नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, चलो अब मैं अगला नंबर क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, यहां पर देखो 8वां नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कह रहा है विद्युत हीटर में तार एवं कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है, या किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में बताना है। तो देखो पहला नंबर, जो विद्युत हीटर होता है, हीटर वगैरह आप लोग देखे होंगे, आपके घरों में अगर यूज होता होगा तो यूज होता होगा, अगर मीटर लग गया होगा तो यूज नहीं होता होगा, ये गारंटी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, जो हीटर है, ठीक है, विद्युत हीटर है, उसके तार की जो कुंडलियां ऐसे बनी होती हैं, जो कुंडलियां ऐसे ऐसे बनी होती हैं, गोल टाइप बनी होती हैं, कुछ इस प्रकार ऐसे 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 गोल टाइप बनी होती हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे 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 पूरे में गोल टाइप ऐसे बनी होती हैं। ठीक है, तो वो जो विद्युत हीटर की कुंडलियां बनी होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती हैं। पहला नंबर आपको दिया गया है तांबा, तांबे की नहीं बनी होती है। ठीक है, तांबे की नहीं बनी होती है, एक गलत है। ठीक है, अब उसके बाद जो टंगस्टन होता है, ये बल्ब होता है, जो 10 रुपये वाला बल्ब नहीं आता था, सूर्या वाला, सूर्या कंपनी वाला, ठीक है, वो बल्ब आता था। ठीक है, 10 रुपये वाला 100 वाट वाला बल्ब, जो पीला बल्ब होता था 100 वाट वाला। अब तो LED आने लगा ना, और उससे पहले क्या आता था, पहले के समय में आता था 100 वाट वाला 10 रुपये का बल्ब आता था, सूर्या कंपनी का। उसमें जो टंगस्टन ऐसे कुछ लगे होते हैं, ऐसे ऐसे ये बल्ब होता है, कुछ इस प्रकार ऐसे बल्ब होता है। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे इस प्रकार बल्ब होता था। ठीक, कुछ ऐसे प्रकार का बल्ब होता था, और यहाँ पर ऐसे ऐसे 2 डंडी निकली होती थी, और इस पर ऐसे ऐसे तार लगे होते थे। ठीक है, ये जो तार लगा होता था, ये जो तार लगा होता था वो टंगस्टन का बना होता था। किसका बना होता था, टंगस्टन का बना होता था, जो 100 वाट वाले बल्ब में लगा होता है। आप लोग खरीद कर देखेंगे, उसमें जो लगा होता है वो टंगस्टन का तार लगा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आया।
उसके बाद आप लोग देखिए जस्ता, क्या है जस्ता, जो जिंक है, ठीक है। जिंक की तो कोई तार नहीं बनती, पहला काम, जिंक का तो कोई तार नहीं बनता, ठीक है। आप खाद वगैरह सुने होंगे कि जिंक है, ये खाद है, ठीक है। तो जिंक की कोई तार वगैरह नहीं बनता, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर जो नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम का कितना हीट ये सह सकता है। नाइक्रोम कितना हीट ये सह सकता है, ये 6000 सेल्सियस डिग्री, ठीक है। कितने डिग्री, 6000 सेल्सियस डिग्री तक नाइक्रोम का जो तार होता है वो सह सकता है, ठीक है। 6000 से ज़्यादा, 6000 से 10000 के बीच में, ठीक है। बहुत ज़्यादा होता है इसका, ठीक है, 10 के सेल्सियस के बीच में, ठीक है। किसके बीच में, 6000 से 10 के सेल्सियस के बीच में ये क्या हो सकता है, ये अपना ताप सह सकता है, ठीक है। कितना ताप सह सकता है, 6000 से 10 के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। जो नाइक्रोम का तार होता है वो विद्युत हीटर में प्रयोग किया जाता है। किस में किया जाता है, विद्युत हीटर में प्रयोग किया जाता है। और टंगस्टन कितना सह सकता है, कितना हीट सह सकता है, ये 3200 डिग्री सेल्सियस तक सह सकता है, ठीक है। कितने डिग्री सेल्सियस तक, 3200 डिग्री सेल्सियस तक ये सह सकता है, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूं। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने आ चुका है अगला नंबर सवाल। अब ये सवाल क्या कह रहा है, ये 9 नंबर सवाल कह रहा है, सिंपल है, कह रहा है जो वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है, वोल्ट प्रति एम्पियर, ये किस चीज़ का प्रदर्शित करता है, बताओ ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है। अभी तो मैंने इसका सूत्र नहीं देखा, अब देखो वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट क्या होता है, विभव, ठीक है, क्या होता है, वी होता है, ठीक है। और एम्पियर क्या होता है आपका, एम्पियर आपका होता है आई, ठीक है। बी अपान आई किस चीज को प्रदर्शित करता है, तो आपने एक सूत्र सुना होगा, बी बराबर आई आर, क्या सुने हो, बी बराबर आई आर। तो आई इसके नीचे आ जाएगा, तो बी अपान आई बराबर क्या हो जाएगा, आर। क्या हो जाएगा, बी अपान आई बराबर क्या हो जाएगा, आर। बी अपान आई बराबर क्या हो जाएगा, आर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध, क्या हो जाएगा, प्रतिरोध, ओम, ठीक है। क्या हो जाएगा, ओम, प्रतिरोध का मात्रक होगा, ये प्रतिरोध का क्या होगा, प्रदर्शित करता है। ये किसको करता है, ओम को प्रदर्शित करता है, मतलब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, ओम को प्रदर्शित करता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और बात कर लेते हैं। जो वोल्ट होता है, वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का, किसका मात्रक होता है, विभव का, ठीक है। उसके बाद एम्पियर किसका होता है, धारा का, ठीक है। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का, ठीक है। और वाट किसका होता है, शक्ति का, किसका, शक्ति का, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा जो कोर्सेस है मात्र 29 रुपये में, मैंने ऑलरेडी 29 रुपये में मैंने आपको चैप्टर वाइज वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया हूँ। तो अगर आप लोग हमारा कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में क्या कहते हैं, सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन का ऑप्शन दिया होगा, वहाँ से जाकर आप लोग हमारा कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जाइए तुरंत ज्वाइन कीजिए, आपको टॉक टाइम दिख जाएगा 29 रुपये का। वहां पर मैंने आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो जाइए, अगर आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो वहां से जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब चलो यहां पर इस क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं। अब ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखो कह रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। जो विभवांतर होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा। वाट किसका होता है, शक्ति, ठीक है। जूल किसका होता है, जूल किसका होता है, कार्य का, क्या होता है, कार्य का या ऊर्जा का, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूं। अगला नंबर सवाल भी देख लेते हैं, उसके बारे में भी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। अब यहां पर बताओ मैंने आपको वहां पर क्या बताया था। देखो क्या कह रहा है,
जो टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है, टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है। मैंने आपको बताया था कि अधिकतम जो सह सकता है वो 3200 डिग्री सेल्सियस तक, आपका जो टंगस्टन होता है वो 3200 डिग्री सेल्सियस तक सह सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं वो 3200 से, इसका रेंज होता है, धातु किसी भी धातु का रेंज होता है, ठीक है, गलने का रेंज होता है। तो 3200 निम्न होता है और अधिकतम कितना होता है, अधिकतम 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते पहुंचते टंगस्टन गलने लगता है, ठीक है। क्या होने लगता है, टंगस्टन गलने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 3500, इसमें 3500 दिया गया है तो 3500, वरना अगर आपको 3200 दिया रहेगा तो आप लोग 3200 जरूर लगाइएगा, ठीक है। क्या लगाइएगा, 3200 जरूर लगाइएगा, ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको 3200 ऑप्शंस दिया होता है तो 3200 मार्क कर लगाइएगा, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। और जूल किसका मात्रक होता है, जूल कार्य का मात्रक होता है, ठीक है। किसका, कार्य का मात्रक, ठीक। वाट किसका होता है, शक्ति का मात्रक, ठीक। और एम्पियर किसका होता है, धारा का मात्रक, ठीक। वोल्ट किसका होता है, विभव का मात्रक। समझ में आया, किसका, विभव का मात्रक, ठीक। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूं। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर आ चुका है, अब इसको लगाना है, यह सवाल है, इसको लगाना है, न्यूमेरिकल है, अच्छी तरीके से लगाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य बताना है, तो क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हो कि W बराबर बी क्यू होता है। क्या होता है, W बराबर बी क्यू होता है। और B का मान आपको कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। क्या दिया गया है, 12 दिया गया है। Q का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक है। दोनों का गुना कर देंगे तो 24 जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 24 जूल इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 24 जूल इज राइट आंसर। समझ में आया सभी बच्चों को। चलिए अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूं। अगला नंबर यहां पर क्या कह रहा है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक या एसआई मात्रक किसका होता है, आवेश किसका एसआई मात्रक होता है, ठीक है। आवेश किसका एसआई मात्रक होता है, तो जो कूलाम है, कूलाम का आवेश होता है। क्या होता है, आवेश जो होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलाम, ठीक है। सभी को समझ में आया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, यहां पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। क्या कह रहा है, विद्युत का सुचालक। तो पहला नंबर देखो, सल्फर दिया गया है, दूसरा प्लास्टिक दिया गया है, तीसरा आयोडीन दिया गया है और चौथा क्या दिया गया है, ग्रेफाइट। तो देखो जो सल्फर होता है इसमें भी विद्युत का सुचालक नहीं होता, ठीक है, गलत हो गया। प्लास्टिक में तो होता ही नहीं, ठीक है। आयोडीन, नमक में तो होता ही नहीं, ठीक है। अगर नमक में पानी मिला देंगे तब होगा, लेकिन अगर नमक स्वच्छ रहेगा तब नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, ठीक। चलो यहां पर देख लो, विद्युत बल्ब के तनु में कौन सी धातु लगी होती है, टंगस्टन। कौन सी धातु, टंगस्टन, टंगस्टन की धातु लगी होती है। इसका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। जो बैटरी होती है वो किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, डीसी। किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, डीसी, ठीक है। सबसे खतरनाक धारा यही होती है, ठीक है। सबसे खतरनाक धारा यही होती है डीसी, डायरेक्ट करंट, ठीक है। डायरेक्ट करंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, एसी से सबसे ज़्यादा, एसी से खतरनाक डीसी होता है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर आप तो एसी खतरनाक होता है दिखने में, आपको देखो क्यों डीसी खतरनाक होता है। डायरेक्ट करंट का मतलब है ये एक सीधी लाइन में चलेगा, ठीक है। अगर ये 220 वोल्ट है, इसका अगर 220 वोल्ट है, ठीक है, 220 वोल्ट है तो ये 220 वोल्ट पर ही चलेगा, ठीक है। और
जो एसी करंट होता है, एसी करंट होता है वो अगर 220 वोल्ट पर चल रहा है, ठीक है, 220 वोल्ट पर चल रहा है तो ये 50 बार 1 सेकंड में, क्योंकि इसमें लिखा रहता है एसी वाला जो होता है, एसी वाला होता है वो 50 हर्ट्ज लिखा होता है, ठीक है। 1 सेकंड में वो 50 बार जीरो होगा। ये जो होता है ना, ये जो होता है 220 वोल्ट, ये क्या होता है 50 बार जीरो होता है। 1 सेकंड में कितनी बार जीरो होता है 50 बार। तो 50 बार जीरो होता है तो इसमें बचने के चांसेस हैं, एसी में बचने के चांसेस हैं। लेकिन अगर डीसी करंट आपको लग गया तो आपको कोई छुड़ा नहीं सकता, कोई छुड़ा ही नहीं सकता उससे, क्योंकि वो एक सीधी लाइन में बहता है। और सीधी लाइन में बहने का मतलब वो 220 वोल्ट अगर इस सेकंड में है तो उसमें कोई जीरो का ऑप्शंस आता ही नहीं। वो अगर 220 वोल्ट बह रहा है तो 220 वोल्ट बहेगा, ठीक है। तो आप लोग जानो कि सबसे खतरनाक आपका डीसी वोल्ट होता है। क्या होता है? डीसी करंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर। तो उस क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप लोग बताइएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं की हो तो वीडियो को लाइक कर लो, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर नहीं की हो तो शेयर भी कर दो। और हाँ, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको सिंपल हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, आपको वहाँ पर टेस्ट भी होता रहता है डेली, तो जाइए वहाँ पर टेस्ट भी देते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।